Good morning, everyone. How are you all? Okay, you're fine. Then I'm also fit and fine. And आज हम लोग जो सीखेंगे वो स्पेशल वर्ड सीखेंगे और उसको हम लोग WH इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में सीखेंगे, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है और स्पेशल वर्ड का मतलब ये होता है कोई खास वर्ड। अरे हल्ला नहीं करना है, चुप रहो। तो स्पेशल वर्ड का मतलब क्या होता है, कोई खास शब्द। खास मतलब जो स्पेशल है, सबसे अच्छा स्पेशल खास होता है उसका मतलब। इसे हम लोग इसका यूज़ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा होता है स्पोकन इंग्लिश में, ठीक है। इसे हम लोग समझते हैं कि कैसे इसको किस तरह से हम लोग को यूज़ करना है। तो इसको 4 तरह का सेंटेंस में उपयोग किया जाता है ज़्यादातर। एक होता है पॉजिटिव सेंटेंस, फिर दूसरा होता है नेगेटिव, फिर तीसरा होता है इंटेरोगेटिव, फिर चौथा होता है WH इंटेरोगेटिव। तो चारों तरीका में कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा उपयोग होता है इसका। तो इसको हम लोग बहुत ही अच्छे से ध्यान से समझेंगे तो काफ़ी अच्छे से उपयोग कर सकते हैं और इसका उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। जिसका ये समझिए डिमांडेड वर्ड है, इसको अच्छे से हम लोग को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग ध्यान से क्या होता है। यहाँ लिखा हुआ स्पेशल वर्ड, खास शब्द। वांट टू का मतलब होता है चाहना। कहीं ना कहीं हर कोई कुछ ना कुछ चाहता है। यहाँ पे लिखा हुआ स्ट्रक्चर, WH लगाना है पहले, उसके बाद डू या डज दोनों में से एक लगाना है। और इसे जो हम लोग सीख रहे हैं वो किसमें सीख रहे हैं, प्रेजेंट में सीख रहे हैं। किसमें सीख रहे हैं, इन प्रेजेंट, इन PRESENT, इन प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस में सीख रहे हैं। इसीलिए इसमें हम लोग डू और डज का यूज करेंगे। फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वांट टू लगाएंगे, वांट टू के बाद वर्ब वन का यूज करना, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर वर्ड का यूज हम लोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सेंटेंसेस लिखे हैं। आप अपना घर क्यों बनाना चाहते हैं, तो घर बनाना होता है बिल्ड। वाई डू यू, यानी ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद यू हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद वांट टू लग गया, उसके बाद वर्ब वन लगाना। वर्ब वन क्या है, बिल्ड, ये क्या है, वर्ब वन है। उसके बाद ऑब्जेक्ट है योर हाउस, और उसके बाद अदर वर्ड भी रहेगा एक्स्ट्रा वर्ड, तो उसे भी हम लोग आगे लगा सकते हैं। फिर दूसरा सेंटेंस हमने लिखा है यहाँ पे, आप अपने भाई के पास पत्र क्यों लिखना चाहते हैं, यानी पत्र क्यों लिखना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है वाई डू यू want to write a letter। अरे हल्ला नहीं करना है ना, सुनते नहीं हो जरा सभी। Why do you want to write a letter to your brother, यानी अपने भाई के पास आप एक पत्र क्यों लिखना चाहते हैं। फिर तीसरा सेंटेंस हमने लिखा है, वह साइकिल कब चलाना चाहता है। When does he, यहाँ पे does का यूज होगा क्योंकि ही है। want to ride a cycle, राइड मतलब साइकिल चलाना, बाइक चलाना, साइकिल चलाना का राइड लगाएंगे। और अगर गाड़ी वगैरह चलाएंगे तो वहाँ पे ड्राइव का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग बहुत सारे सेंटेंसेस के साथ प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि और बेहतर तरीके से हम लोग को समझ में आ सके, ठीक है। आप अपना घर क्यों जाना चाहते हैं, वाई डू यू वॉन्ट टू गो टू योर हाउस। आप बाजार क्यों जाना चाहते हैं, वाई डू यू वॉन्ट टू गो टू मार्केट। आप अपने भाई के लिए एक नया शर्ट क्यों खरीदना चाहते हैं, वाई डू यू वॉन्ट टू बाय अ न्यू शर्ट फॉर योर ब्रदर। आप अपने पिताजी के लिए एक जोड़ा जूता क्यों खरीदना चाहते हैं, वाई डू यू वॉन्ट टू बाय अ पेयर ऑफ शूज फॉर योर फादर। फादर मतलब पिताजी, ये तो आपको पता होगा। इसी प्रकार से कई सेंटेंस हम लोग बना सकते हैं। मोहन स्कूल क्यों जाना चाहता है, वाई डज मोहन वॉन्ट टू गो टू स्कूल। मोहन क्रिकेट क्यों खेलना चाहता है, वाई डज मोहन वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट। आप एक पत्र क्यों लिखना चाहते हैं, वाई डू यू वॉन्ट टू राइट अ लेटर। आप कहानी क्यों सुनाना चाहते हैं, वाई डू यू वॉन्ट टू टेल अ स्टोरी। आप गाना क्यों सुनाना चाहते हैं, वाई डू यू वॉन्ट टू सिंग अ सॉन्ग फॉर अदर वन। आप बच्चों को क्यों पीटना चाहते हैं,
वाई डू यू वांट टू बीट द चिल्ड्रेन। बीट मीन्स पीटना होता। तो बस हम लोग इसमें इतना ही सीखेंगे और अगले वीडियो में और भी नई चीज़ सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।